नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली छोटी बच्ची से लेकर 95 ईयर ओल्ड लेडी के साथ हुआ गैंग रेप। तो कहने को तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नारी को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, और दूसरी ओर उसने क्या पहना है, वो वहाँ क्यों गई, वहाँ क्या माल है, जैसे कमेंट उनके बारे में पास किए जाते हैं। तो ऐसी एक घिनौनी हरकत होती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक 21 साल की महिला पीजी डॉक्टर के साथ। हाँ सही सुना आपने, डॉक्टर, वही डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं। तो जिस देश में भगवान तक सुरक्षित नहीं है तो सोच लो कि हम कितना गिर चुके हैं। हद तो तब पार होती है जब विक्टिम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसका चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, उसकी आंख, नाक और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको देख के एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये मर्डर है। जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन सामने ये आता है कि ये एक सुसाइड है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, इसे सुसाइड बोलने वाले उस करप्ट प्रिंसिपल से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर इसकी जगह तुम्हारे घर से कोई होता तो भी तो ये सेम बात बोलता क्या? वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना। 4 बजे के करीब मर्डर होता है, 7:30 बजे बॉडी को पहली बार देखा जाता है और उसके 3 घंटे बाद 10:30 बजे उनके घर वालों को कॉल करके ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और हद तो तब होती है जब उन्हें अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल में 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। सोचो, जहाँ हम थोड़े से बीमार भी हो जाते हैं तो हमारे घर वाले पूरी रात सो नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। तो मर्डर के कुछ देर बाद बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का यह बयान सामने आता है कि विक्टिम ने सुसाइड किया है, क्योंकि कॉलेज को इस केस को कैसे भी करके दबाना था। तो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि क्या इस केस में कोई और भी शामिल था? एक हॉस्पिटल जहां पेशेंट के घर वालों को भी बिना विजिटिंग हाउस के आना मना था, वहां संजय रॉय जिसका हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं था, वो आया और किसी ने उसे रोका तक नहीं। जबकि संजय रॉय जिसका 3 बार डिवोर्स हो रखा था, इसलिए क्योंकि वो शराब पी के आता था, अपनी बीवियों के साथ मारपीट करता था, उन्हें गाली देता था। एब्यूसिव और अश्लील वीडियोस देख देख के सोसाइटी में महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, उन्हें गाली देना, उसके बाद भी उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और फिर सामने आता है कि वो एक पुलिस का वॉलेंटियर था, जो क्राइम सीन एरिया के 20 मीटर दूर रिनोवेशन का काम चालू किया गया। हद पार तो तब होती है जब 14 अगस्त की रात को वहां प्रोटेस्टर्स पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उसके बाद वहां की सीएम ममता बनर्जी का यह बयान सामने आता है कि ये काम अपोजिशन और लेफ्ट वालों का है। ममता बनर्जी इतनी अच्छी सीएम है कि वो कुछ नहीं कर रही। जहां सबको पता है कि आरोप कोलकाता में हुआ है और आरोपी भी कोलकाता का, तो वहां की सीएम प्रोटेस्ट पर उतरी क्यों, और उतरी तो उतरी किसके खिलाफ? तो उसके बाद जर्मनी के पिल्ले ने भी वीडियो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ममता बनर्जी को इस हद तक प्रोटेक्ट किया और लास्ट में ये बोल दिया कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज की वजह से रेप होते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। अब इस दल्ले को कोई बताओ कि जहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है तो एलिगेशन भी उसी पे ही लगेगा ना। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। ये बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कोई बीजेपी स्टेट में रेप और मैं वीडियो बनाऊं। अब किसी को लगता होगा कि इसने फाइनली वीडियो बना दी कोलकाता रेप केस पे, तो भाई तुम गलत हो। इसने 2 मिनट की वीडियो में सिर्फ ममता बनर्जी को डिफेंड किया, नथिंग एल्स। ये वही ममता बनर्जी है जिसने 2012 में हुए रेप स्ट्रीट केस के बारे में कहा कि ये एक झूठा केस है, और 2012 में जो कठुआ रेप केस हुआ था उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि विक्टिम झूठ बोल रही है। 2013 में हुए वर्धमान रेप केस में इनका कहना है कि ये बंगाल का नाम खराब करने के लिए एक ड्रामा है, और 2022 में हुए नादिया रेप केस में इन्होंने कहा कि ये रेप नहीं, एक अफेयर था। तो बंगाल की सीएम एक औरत होकर ये सब बातें बोलती है, तो उनसे हम जस्टिस की क्या उम्मीद रखें? आप सोच सकते हो क्यों वहाँ पे कोई एक्शन ना लेके सिर्फ गंदी राजनीति खेली जा रही है। डर सिर्फ इस बात का है कि लोग इस केस को भी बाकी केस की तरह 4-5 दिन में भूल ना जाए। इंडिया में 36 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किए गए हैं। आधे से ज्यादा तो सोसाइटी और इज्जत के डर से चुप बैठे रहते हैं। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो, मोमबत्ती उठाओ, पर यह मत बोलो कि नारी के सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध भी हो चुके हैं। Would you kill the person who kissed your daughter? I'd rip his lips off. Smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize, he should enjoy everything. बोलने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी जय श्री राम।